भक्ति सगुण की भी होती है, निर्गुण की भी, साकार की भी होती है, निराकार की भी। पर हमें कैसे पता चले कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है? इस तरह के सभी प्रश्न अर्जुन के मन में भी थे। उन्होंने 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे श्री कृष्ण, आपको कौन सा भक्त प्रिय है, या हम किस तरह से व्यवहार करें, भक्ति करें, अपना आचार विचार रखें कि आपकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान करते हुए और भक्ति के बारे में सविस्तार बताते हुए श्री कृष्ण 12वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन अपना प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अर्जुन कहते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्त निरंतर आपके सगुण साकार स्वरूप को भजते हैं, या जो केवल अविनाशी निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म को अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? श्री भगवान इस पर कहते हैं, जो निरंतर एकाग्र होकर मेरे भजन ध्यान में लगे हों तथा अतिशय श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हों, वे योगी मुझे अत्यंत मान्य हैं। परंतु जो पुरुष इंद्रियों को अच्छी प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी नित्य अचल निराकार अविनाशी ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं और सब में समान भाव रखते हैं, वे योगी भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उस निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा बहुत अधिक परिश्रम किया जाता है, क्योंकि देह का अभिमान रखने वालों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो भक्त मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर देता है तथा अनन्य भाव से निरंतर मेरा ही चिंतन करता है, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले सब प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार के भवसागर से उद्धार कर देता हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके पश्चात तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि तू मुझ में मन को शांत भाव से स्थिर करने में समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। यदि तू अभ्यास करने में भी समर्थ नहीं है, तो अपने सारे कर्म मेरे लिए कर। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यदि तू इन सब साधनों को भी करने में असमर्थ है, तो भी तू मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर सब कर्मों का फल त्याग कर सभी कर्मों को प्रारंभ कर, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मेरा ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों का फल त्याग देना श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तुरंत ही शांति प्राप्त होती है। जो पुरुष सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबसे प्रेम करने वाला, दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख में समान रहने वाला, जो सब परिस्थितियों में संतुष्ट रहता हो, जिसका मन व इंद्रियां सब प्रकार से वश में कर ली गई हों, और जो उन नियंत्रित की गई मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देता है, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय है, जिससे किसी भी प्राणी को भय नहीं है और जिसे स्वयं भी किसी प्राणी से भय नहीं है। जो हर्ष, दुख, भय और उद्वेग आदि भावों से रहित है, वह भक्त
मुझे अत्यंत प्रिय है। जो सब प्रकार की इच्छाओं से रहित, बाहर व भीतर से अत्यंत शुद्ध, परिस्थितियों को समझने में चतुर, पक्षपात से रहित और दुख मुक्त है। जो सब आरंभों का त्यागी है, अर्थात सभी कार्यों को करता हुआ कर्तापन त्याग देता है, वही भक्त मुझे प्रिय है। जो कभी हर्षित नहीं होता, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, शुभ व अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी है, वह भक्तिमय पुरुष मुझे प्राप्त करता है। जो शत्रु तथा मित्र में, मान तथा अपमान में, सर्दी व गर्मी में, सुख व दुख में समान रहता है तथा आसक्ति से रहित है, जो निंदा हो या स्तुति हो दोनों को समान समझता है, मननशील है, सदा संतुष्ट है, ममता व आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि पुरुष मुझे प्रिय है। परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करता है, वो भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। इति 12 भक्ति योगः समाप्तः।